अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खाना तो हम सब बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं, चिकन, दाल, करीज, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें रोज़ बनानी पड़ती है, वो है रोटी। अब रोटियों को किस तरह सॉफ्ट बनाएं ताकि अगर आप सुबह एक टाइम भी बनाते हैं तो रात तक वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, आज हम वो वाला वीडियो अपलोड करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। तो उसके लिए हमने गेहूँ का आटा ले लिया है। जितना आटा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। हमने 2.5 कप्स लिया है। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। काफ़ी लोग नमक डालना प्रेफर नहीं करते, तो ये आप पर डिपेंड है। नमक को पहले इस तरह थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे आटे में, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करें, उससे रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। लेकिन हल्का गर्म, इतना गर्म कि जब हम पानी को हाथ लगाएं तो इसकी गर्माहट को आसानी से बर्दाश्त कर सकें, इतना गर्म। ये वीडियो स्पेशली हम बिगिनर्स और बैचलर्स के लिए बना रहे हैं जिन्हें रोटियां बनाना बिल्कुल नहीं आता। और दूसरा, जो रोटी बनाना जानते हैं वो भी इसे ज़रूर देखें ताकि थोड़ी और आइडिया और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमने बस पानी डालकर इसका एक बॉल सा बनाया है, इसे गूंदा बिल्कुल नहीं है अभी। पानी हमने तकरीबन 1.5 कप इस्तेमाल किया है 2.5 कप्स आटे में। ज़रूरी नहीं है इतना ही पानी लगे, आटे की क्वालिटी पर भी पानी डिपेंड होता है। तो बस इसे सेमी सॉफ्ट तरीके से गूंदें। जैसे आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा कड़क है ना नरम। इस तरह इसमें उंगलियों की मदद से थोड़ी जगह बनाएं। ऑयल डाल देंगे, बस 1 टीस्पून ऑयल हमने इस तरह डाल दिया। इसे कवर कर दिया और हम इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, इसे ज़रूर करें। 15 मिनट तक एक साइड पर हमने रख दिया था। बहुत सारे बाकी के काम कर लिए हमने इतनी देर में। हमें अभी इसे गूंदना है अच्छी तरह। अभी ये ज़्यादा आसानी से स्मूथ हो जाएगा क्योंकि हमने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अगर उस वक्त पर हम गूंदते तो हमें बहुत तकलीफ़ होती। आप देख सकते हैं बस एक ही बार हमने गूंदा और ये स्मूथ हो गया है। थोड़ी देर रख देने से एक तो रोटियां अच्छी बनेगी सॉफ्ट, और दूसरा मेहनत भी कम होगी। इस तरह से हमें इसकी मदद से ऐसे ऐसे गूंदना है। इस तरह से 3 से 4 मिनट तक हमने आटे को गूंदकर स्मूथ किया है। हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, आटा ज़्यादा सख्त नहीं और ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए गूंदते समय थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि एक साथ ज़्यादा डालने से आटा नरम ना हो जाए। बस इसे एक साइड पर रखेंगे और रोटियां बनाने की तैयारी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। अब जितनी रोटी हमें बनानी है, अब ये डिपेंड होता है, कोई ज़रा बड़ी पसंद करते हैं, कोई मोटी, कोई पतली, कोई छोटी। तो अब ये बिल्कुल आप पर डिपेंड होता है साइज़। इस तरह से हमें बनाकर रेडी कर लेने हैं सारे पेड़े। और हमारी ज़्यादा गैस वेस्ट नहीं होती बनाने के टाइम, क्योंकि एक रोटी बनी हम तब तक दूसरी रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह सारे पहले बनाकर रख दें। बनाकर कवर करके रखें क्योंकि ये सूख जाते हैं। सूखे आटे में डस्ट करेंगे। जो बेलन है आप देख सकते हैं, हम कॉर्नर्स पर बेलन को दबा रहे हैं। इस तरह कॉर्नर्स पर रोल करना है। अगर हम बीच में रोल करेंगे तो कॉर्नर्स मोटे हो जाएंगे और वो रोटी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह कॉर्नर्स पर रोल करें। जैसे जैसे आप बनाएंगे आपको आइडिया आती जाएगी कि कहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेलन रोल करना है ताकि इसका अच्छा सा राउंड शेप आए। जैसे यहाँ हमने थोड़ा ज़्यादा रोल किया, इस तरह हमने रोटी को बेल करके तैयार किया है।
ये थोड़ी पतली है, वैसे अगर आप मोटी खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आटा ले सकते हैं और इससे भी मोटी बना सकते हैं। अब रोटी तो बन गई, कौन सी साइड को हमें तवे पर डालना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये साइड जिसे हमने बेल कर तैयार किया है, इसे हमें तवे पर टर्न करना होता है। बताएंगे आपको कैसे। ये साइड को हमने बेल कर रेडी किया है, इसे हम इस तरह से तवे पर डालेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रोटी को कभी भी लो फ्लेम पर ना सेकें, रोटी बिल्कुल रबर टाइप की हो जाएगी। पहली साइड को जब हम पलटाएंगे तो ये इस तरह की होनी चाहिए, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पका लेना है। एक कपड़े या टिश्यू से दूसरी साइड पर थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करेंगे ताकि ये सब तरफ से पके। फिर हमने रोटी को तवे से हटाकर इस तरह से गैस की फ्लेम पर रख देना है। गरम गरम पर थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। अब ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं। वैसे इस तरह गरम गरम पर लगाकर हम रख देंगे तो रोटियां बहुत नरम रहेगी सारा दिन। हम आपको एक रोटी तवे पर बनाकर बताएंगे। अगर आप इस तरह गैस की फ्लेम पर नहीं बनाना चाहते तो किस तरह बनाएं। जैसे हमने वो रोटी में किया था वैसे ही पहली तरफ जब पलटाएं तो रोटी को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, यानी कि उस पर स्पॉट्स ना आने दें ज़्यादा। दूसरी बार पलटाने के बाद इस तरह किसी टिश्यू पेपर से या किसी साफ कपड़े से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें। रोटियों को हमने बनाकर थोड़ा थोड़ा उस पर घी लगा दिया है। रोटियां जब थोड़ी थोड़ी गर्म हो, पूरी तरह से ठंडी नहीं होने देंगे, तभी इसे अच्छे से टॉवल में लपेटकर हॉट पॉट में रख देंगे कवर करके, ताकि ये रात तक नरम और मुलायम रहे।